अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस फ़िलिप्स की इलेक्ट्रिक इस्त्री के बारे में है। आम नेशनल की इस्त्री तो हमने बहुत दफ़ा ठीक की है, लेकिन ये जो फ़िलिप्स की फ़िलिप्स की इस्त्री है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है खोलने में भी और रिपेयर करने में भी। तो इसको रिपेयर करना सीखेंगे हम, तो इसको टोटल 4 स्टेप्स में आपको सिखाऊँगा। इसके नंबर 1 स्टेप पे आता है इसका फ्यूज़ चेक करना। सबसे पहले आप इसका स्विच खोलकर इसका फ्यूज़ चेक करें कि आया कि वो ठीक है या ख़राब हो चुका है। ये फ्यूज़ मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं या आप सीरीज़ की मदद से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीरीज़ क्लैंप मीटर की मदद से चेक करूँगा। तो ये फ्यूज़ जो है ये ठीक है। क्योंकि ये ठीक है तो इसको हम दोबारा इसकी जगह पर लगा देंगे। तो टोटल 4 स्टेप्स दोस्तों मैं बताऊंगा। ये पहला स्टेप्स था। अब क्योंकि ये फ्यूज़ ठीक है तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 3 और 4 आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो बहुत अहम है इस इस्त्री में। और सबसे अहम मालूमात जो हैं वो स्टेप नंबर 4 में होगी। अब क्योंकि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया फ्यूज़ ठीक है, तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। इसकी बैक साइड को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से तार को खोल के हम अलग कर लेंगे। ये इसकी मेन कनेक्शन प्लेट है पीछे। इसकी वायर्स के जो है जंपर लगे हुए हैं थर्मोस्टेट के साथ। पहले हम इसकी जो मेन वायर है वो अलग करेंगे इससे। ये इसकी मेन वायर है, इसको हम इसका जो जंपर लगा हुआ है इसके अंदर, इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको हम अलग करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि इस इस्त्री को सही करने का असल जो फार्मूला है वो स्टेप नंबर 3 और 4 में है। तो वीडियो को गौर से और एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। इसमें टोटल हैं ही इतने 4 पॉइंट्स जो चेक करने वाले हैं। तो ये मेन तार जो है वो मैंने उससे अलग कर ली है। अब स्टेप नंबर 2 ये होता है कि इसको चेक करना है कि आया कि तार ठीक है या नहीं। तो इसका ये कुलिया है कि इसके जो अगले सिरे हैं दो, उनको आपस में जोड़ लें और जो स्विच है उसको सीरीज़ की मदद से या मीटर की मदद से चेक करें कि तार ठीक काम कर रही है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, सीरीज़ मीटर की मदद से मैं चेक करूँगा। तो ये तार जो है वो ठीक काम कर रही है। मीटर हमें बता रहा है कि ये तार की फंक्शनैलिटी ठीक है। अब इसके जो कनेक्शन है वो ज़रा गौर से देख लें। ये एक थर्मोस्टेट की एक वायर को मैंने मीटर लगाया और उसकी दूसरी साइड पर मीटर लगा के मैं चेक करने लगा हूँ क्या ये काम करता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। पहले स्टेप में हमने फ्यूज़ चेक करना है, दूसरे स्टेप में तार चेक करनी है और तीसरे स्टेप में हमने उसका थर्मोकपल चेक करना है कि आया कि वो वर्क करता है कि नहीं। एक बात याद रहे कि ये इस्त्री जो है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल इस्त्री है। इसमें रेस कंट्रोल नहीं होती। दूसरी आम जो नेशनल की इस्त्री है उसमें रेस वायर लगी होती है और उसकी मदद से उसकी स्पीड कंट्रोल होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टेप नंबर 4 पे जब हम जाएंगे वहाँ पर मैं आपको तफसीलन इससे आगाह करूँगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखें ताकि तमाम मालूमात आप तक दुरुस्त तरीके से पहुँच सकें।
अब इसको हम खोलेंगे। ये पहले मैंने सारे जो इसके जैक थे वायर्स के वो उतार दिए, क्योंकि इसका जो थर्मोकपल है वो इसके अंदर होता है। तो हम पहले इसकी ऊपर वाली दस्ती निकालेंगे खोल के। अभी पीछे वाले 2 स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, लेकिन अभी आगे इस पट्टी के नीचे जो एक और स्क्रू होता है वो भी खोलना है। ये पट्टी जो है ये जैक की मदद से जुड़ी होती है। तो अगर आप किसी स्क्रू ड्राइवर की या टेस्टर की मदद से थोड़ी सी इसको उठाएं ऊपर, तो इसके जो जैक हैं वो अलग हो जाएंगे और ये ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये एक और स्क्रू लगा हुआ है जिसने इसको टाइटली पकड़ा हुआ है। तो ये मैंने खोल के अब इसको अलग कर लिया है। ये इसका इनर पार्ट है। ये एलिमेंट और थर्मोकपल के ऊपर ये केसिंग लगी हुई है। हम इसके जो स्क्रू हैं वो तीनों खोलेंगे। यहाँ पर ये अब खुल चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें थर्मोकपल कौन सा है, और इसके साथ एक और चीज़, ये जो सफ़ेद 2 वायर नज़र आ रही हैं ये क्या चीज़ है। ये इस्त्री के मेन एलिमेंट के पॉइंट हैं। वहाँ पर अगर मैं मीटर सीरीज़ चेक करूँ तो वो चलता है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये थर्मोकपल से होके गुज़रता है। यहाँ पर चलता है लेकिन यहाँ नहीं चलता, क्योंकि ये थर्मोकपल से होकर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि थर्मोकपल का जो पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं है। मसलन यहाँ पे ये चलता है और यहाँ पे नहीं चलता। इसको अगर मैं थोड़ा सा दबा के प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि फिर ये काम करता है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं थर्मोकपल की जो नीचे वाली पतरी है उसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा ताकि उसका पॉइंट टच कर जाए ऊपर वाले पॉइंट के साथ। अब फिर से मैं इसको चेक करूंगा। ये अब ठीक काम कर रहा है। तो अब मैं इसको दोबारा स्क्रू की मदद से वहाँ पर टाइट कर दूंगा। तो ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, ये दूसरी इस्त्री के मुकाबले में इसका थर्मोकपल जो है ये थोड़ा अलग तरीके का है, और इसमें कंट्रोल रेस वाली तार नहीं होती। अब इसकी ऊपर वाली केसिंग जो है इसको दोबारा ऊपर रख के हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब इसका जो इनर मामला था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके दीगर मामलात, और जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि स्टेप नंबर 4 आपने मिस नहीं करना। स्टेप नंबर 4 पे अब हम जाने लगे हैं। वहाँ पर देखेंगे कि इसकी टोटल फंक्शनैलिटी है क्या, और कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें जो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करके इसको ऑफ़ कराती है। ये जो 2 वायर हैं मैंने पकड़ी हुई, ये हीट सेंसर की है। ये थर्मोकपल के साथ एक छोटा सा हीट सेंसर लगा हुआ था। ये इसकी 2 वायर बाहर आई हुई हैं। तो ये 2 वायर अब कहाँ लगेंगी ये आपको बताता हूँ मैं। हम इसके स्क्रू जो है वो दोबारा टाइट कर देंगे। इसकी ऊपर वाली केसिंग मैंने फिर से इसके ऊपर रख दी है। दोबारा से इसकी केसिंग के जो जितने स्क्रू थे वो सारे लगा देंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह फिट हो जाए।
इसकी फ़िटिंग जो है यही कॉम्प्लिकेटेड मामला है दोस्तों। दूसरी इस्त्री जो है वो नॉर्मल, वो बड़े आसान तरीके से वो खुल जाती है और बंद भी हो जाती है, लेकिन इसकी फ़िटिंग जो है थोड़ी पेचीदा और इसका दूसरा फंक्शनैलिटी भी पेचीदा है। केसिंग के जो स्क्रू हैं वो मैंने लगा दिए हैं। अब इसकी ये जो 2 वायर हैं ये वाली, अब स्टेप नंबर 4 है, आपने गौर से इसको सुनना है। ये जो 2 वायर हैं ये इस कंट्रोलर की हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रही है डिवाइस दस्ती के ऊपर लगी हुई, ये वाली, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। उन दो वायर्स की मदद से इसको करंट मिलती है। ये जो 2 वायर हैं ये इसके हीट सेंसर्स के लिए इधर हैं। नीचे से 2 जो वायर मैंने बताई हैं कि नीचे हीट सेंसर लगा हुआ है, उसकी ये वाली 2 वायर हैं, तो इन दोनों के साथ हमने कनेक्ट करना है। उस हीट सेंसर की मदद से ये सेंस करेगा कि कितना टेम्परेचर हो चुका है और इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर फिट है। अगर उस टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो इसमें रिले लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, वो इसको ट्रिप करा देगी और इसका सर्किट बंद हो जाएगा। अब इसके कनेक्शन भी आप गौर से समझ लें कि मेन जो तार है उसकी 2 वायर्स होती हैं, तीसरी तो उसकी अर्थ के लिए है। उसकी एक वायर जो कि रेड कलर की है उसको हम इस रेड कलर की वायर के साथ लगाएंगे जो कि इस डिवाइस की है, और इसकी ये जो नीली तार है, इस वाली तार को हमने लगाना है इस्त्री के दूसरे पॉइंट पर, यानी कि ये न्यूट्रल के लिए है। अब यहाँ पर आप कनेक्शन जो है वो गौर से एक दफ़ा समझ लें कि कनेक्शन इसके किस तरह करने हैं। इसके ये अर्थिंग पॉइंट है इसका, ये दोनों न्यूट्रल के लिए पॉइंट बने हुए हैं। एक पर न्यूट्रल इन हो जाएगी और ये वाला जो पॉइंट है ये लाइव तार के लिए है, रेड तार यहाँ पर लगेगी। अब पहले मैं अर्थिंग वाली जो वायर है वो इसको लगा देता हूँ। ये यहाँ पर लग गई है। अब इसके बाद जो न्यूट्रल वायर्स हैं जो वो नीले कलर की हैं वो दोनों लेफ़्ट साइड पर लगेंगी। ये नीली वायर मेन वायर है, एक सिरे पर ये लग जाएगी। और इसके बाद ये वाली जो नीली वायर है ये उस टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस की है, ये उसके साथ जो पॉइंट बना हुआ है उस पर हम लगा देंगे। अब बाकी बच जाएगी एक तार सिर्फ ये रेड कलर की। अब वहाँ से ये करंट पास होकर इस डिवाइस के अंदर आएगी और ये डिवाइस करंट को आगे पास करेगी इस रेड कलर की वायर के साथ इसके एलिमेंट को, इस्त्री का एलिमेंट जब चल जाएगा तो फिर ये जो हीट कंट्रोलर के लिए 2 पॉइंट बाहर आए हुए हैं, ये इसके ज़रिए ये डिवाइस सेंस करेगी कि कितनी हीट उसके अंदर हो चुकी है एलिमेंट के। जब हीट ओवर हो जाएगी तो ये उसको सर्किट जो है बिजली का उसको कट ऑफ कर देगी। अब ये इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, इन कनेक्शन को आप गौर से देख लें। ये इसकी मेन डिवाइस है। अब बाद में इसका भी मसला हो सकता है, अगर ये ख़राब हो तो ये करंट पास नहीं करेगी यहाँ पर, तो इस्त्री नहीं चलेगी। अब चौथे स्टेप जो सबसे अहम स्टेप है वो यही है। अमूमन ज़्यादातर इस्त्री जो हैं उनका यही वाली डिवाइस ख़राब हो जाती है, और क्योंकि वो करंट पास फिर नहीं करती तो इस वजह से वो नहीं चल पाती। अब हम इसको मुकम्मल फ़िट करेंगे दोबारा से। आपने उस डिवाइस को भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि उसकी इनपुट के लिए 2 तारें हैं, एक ब्लैक कलर की थी और एक नीले कलर की। वहाँ से ये वोल्टेज लेगी टेम्परेचर कंट्रोलर जो डिवाइस है, और आगे ये सिर्फ़ उसका फेस जो है उसको पास करेगी। अगर ये फेस को आगे पास नहीं करती तो इसका मतलब है वो टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस जो है वो ख़राब है,
इसकी वजह से भी इस्त्री नहीं चलेगी। यहाँ पर अब मैं कनेक्शन दोबारा दोहराने लगा हूँ। आप गौर से देख लें, ये 2 वायर जो हैं सफ़ेद कलर की, ये हीट सेंसर की हैं जो कि अंदर से आई हुई हैं। इनको मैं इन 2 वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर से आई हैं। दूसरा कनेक्शन, ये रेड वायर ये लाइव की जगह पर लगेगी। अब तीसरा और आखिरी कनेक्शन इसका जो है, इसकी ये जो नीली तार है, ये न्यूट्रल वायर जो कि मेन वायर की नीली वायर है, उसके साथ एक और पॉइंट बना हुआ है, उस पर लगेगी। और ब्लैक कलर की जो वायर है, इस पे हम ये रेड कलर की वायर के ज़रिए करंट प्रोवाइड करेंगे। अब इन वायर को अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स कर दें ताकि इसके ऊपर वाला जो केसिंग है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये जो 2 वायर हैं हीट सेंसर की, इनको अलग अलग रखना है ताकि आपस में जुड़े नहीं, अदरवाइज़ ये हीट को अच्छी तरीके से सेंस नहीं कर पाएगा। एक को अलग रखें और दूसरे को अलग। तो सारी वायर्स को आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर बिठा देना है ताकि इसके ऊपर वाला जो कवर है वो बआसानी इसके ऊपर लग सके और कोई इसको दिक्कत ना हो। सारी वायर जो है वो तकरीबन अपनी जगह पर फिट हो चुकी हैं। इसके ऊपर वाली केसिंग जो है वो मैं अब इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। ये उसका आउटर पार्ट है, ये अभी नहीं लगेगा। पहले इसका ये वाला हिस्सा जो है केसिंग का, ये इसके साथ लगेगा। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं इस इस्त्री को दुरुस्त करने के। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पहले स्टेप पे आपने स्विच का फ्यूज़ चेक करना है। दूसरे स्टेप पे आपने वायर चेक करनी है कि वो ठीक है या नहीं। तीसरे स्टेप पे उसका थर्मोकपल। और चौथे स्टेप में आपने इसका जो हीट कंट्रोलर डिवाइस है उसको चेक करना है। आप उसको पहले और दूसरे स्टेप के बाद भी पहले चेक कर सकते हैं। इसको टोटल खोलने के बजाय आप पहले तीसरे स्टेप पर उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर वही ख़राब होगा तो फिर भी इस्त्री नहीं चलेगी। आप उसको मुसलसल जो है वो ना खोलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने इसको बंद कर दिया है। अब स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर दूँगा। तो अब यहाँ पर ये जो इस्त्री है वो अपनी असल हालत में बहाल हो चुकी है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।